हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर टाइम इन वर्क यानी समय और कार्य को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 62 तक ऑलरेडी हो चुका है और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से टू बी कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस में एंड तक बने रहें और आप इसका फुल कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 में लिखा गया फ्रेंड्स कि ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है। ये ए है फ्रेंड्स, ये ए है और यहाँ पे ये बी है। ए जो है बी से एक दिन में दुगना काम करता है, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये स्ट्रेंथ दिया गया है जिसको इफिशियंसी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर इसका इफिशियंसी अगर 1 है तो यहाँ पे ए का कितना है, 2 गुना है। आगे लिखा गया और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है और दोनों का डिफरेंस टाइम दिया गया। ये डिफरेंस टाइम हम लोग का दिया गया है। कितने दिन का दिया गया फ्रेंड? तो ये 60 डेज का दिया गया, 60 डेज का दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ को यदि अगर हम लोग क्रॉस करके अगर लिखेंगे तो ये क्या बताएगा, हम लोग का टाइम आएगा। क्या आएगा? ये हम लोग का टाइम आएगा, ये हम लोग का टाइम आएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1:2। ये 1:2 का हम लोग का क्या आ गया, टाइम आ गया। अब यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस टाइम दिया गया, कितने का दिया गया? तो हम लोग का 60 का दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, घटा के डिवाइड देंगे, यानी कि 1 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 60 आएगा, जो 1 यूनिट का वैल्यू को शो कर रहा है। अब चलिए देखिए ए को कितना टाइम लगा फ्रेंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे इसको लगा 60 डेज। कितना लगा? ए को लगा 60 डेज। अब बी के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको भी अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120 डेज आएगा। ये किसका आया फ्रेंड? तो ये बी का आया और ये ए का आया, मतलब ए और बी दोनों का टाइम हम लोग क्या हो गया, मालूम हो गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा। ये ए का टाइम आया फ्रेंड्स, ये किसका टाइम आ गया, ये बी का टाइम आ गया। अब दोनों मिल करके करेगा, यानी ए प्लस बी मिलकर काम करेगा, मिलकर काम करेगा, मिलकर। तो ए प्लस बी अगर मिल करके काम करेगा फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं कि x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से काम होता है। तो x गुना वाई यानी x का काम कौन कर रहा, तो 60 हो जाएगा। x गुना वाई, वाई का काम कौन कर रहा है, 120 हो जाएगा, बाई एक्स प्लस वाई 120 और प्लस 60 यानी हो जाएगा 180, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको चलिए हम लोग कट कर ले, 6 से काटेंगे, 60 से अगर काटेंगे 3 बार में कट करेगा और 3 से कट करेंगे तो ये 40 बार में कट करेगा। मतलब ये हुआ ए प्लस बी दोनों मिल करके जो है 40 दिन में काम को समाप्त करेगा, यानी 40 डेज में काम को समाप्त करेगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए 64 में लिखा गया कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी है। यहाँ पे ए का जो स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, वो बी का स्ट्रेंथ कितना है, 3 गुना है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया गया, ए का स्ट्रेंथ बी का स्ट्रेंथ का 3 गुना। अगर ये 1 है तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है। ये हम लोग का स्ट्रेंथ दिया गया है और स्ट्रेंथ को अगर हम लोग क्रॉस करके लिखेंगे तो ये टाइम का वैल्यू आएगा। यानी स्ट्रेंथ को अगर क्रॉस करेंगे तो हम लोग क्या बताएगा, ये टाइम बताएगा। क्या बताएगा फ्रेंड्स, हम लोग ये टाइम बताएगा, यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हम लोग का 3। आगे लिखा गया, बोला अतः ए किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम लेता है। यानी कि डिफरेंस टाइम हम लोगों का दिया गया है, डिफरेंस टाइम हम लोग का दिया गया है। कितना दिन का फ्रेंड, तो बोलेंगे 60 डेज का, ये 60 डेज का है। और हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, हम लोग का टाइम का रेशियो आ चुका है। तो इन दोनों को घटा करके हम लोग डिवाइड देंगे। अंतर कितने का दिख रहा, अंतर कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस यानी कि 2 से हम लोग इसको डिवाइड देंगे। यहाँ कितने बार में कटेगा, तो 30 बार में कटेगा। मतलब ये हुआ कि ए को अगर देखा जाए तो ए का टाइम कितना लग रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 30 डेज लगेगा ए का टाइम कितना लगेगा, 30 डेज। अब बी का टाइम अगर देखा जाए तो इसको लगेगा 90 डेज। कितना लगेगा, ये 90 डेज लगेगा। मतलब ए का टाइम आया 30 डेज और बी का टाइम कितना आया है, 90 डेज। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा,
तो बोलता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, दोनों मिल करके करेगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इसलिए अगर a प्लस बी अगर मिल करके करेगा, a प्लस बी अगर मिलकर करेगा, तो मिलकर का कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई। बोलेंगे x गुना वाई, तो x का काम कौन कर रहा, 30 हो जाएगा, और गुना y का काम कौन कर रहा, तो ये 90 हो जाएगा, बाई x प्लस वाई, मतलब 9 3 12 120 हो जाएगा। मतलब इसको कट कर सकते, 30 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और फिर हम लोग को अगर 2 से कट करेंगे तो ये 44 टाइम्स में कट जाएगा, 45 टाइम्स में कटेगा, और ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स में। मतलब 45 को अगर 2 से अगर डिवाइड देंगे तो आएगा हम लोग का 22/1/2 डेज, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। समझ 65, देखिए 65 में लिखा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के दुगनी है। यहाँ पे ए है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ए है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बी है। तो ए का जो कार्य क्षमता बी का कार्य क्षमता का 2 गुना है। मतलब हम लोग का ये स्ट्रेंथ दिया गया, हम लोग का स्ट्रेंथ दिया गया है ए का कार्य क्षमता बी का कार्य क्षमता का 2 गुना। अगर ये 1 अगर है तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये 2 है, ऐसा लिखा गया। फिर बोला तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है, तथा वह मतलब ए के बारे में बात कर रहा, मतलब टाइम का डिफरेंस हम लोगों को दिया गया है। तो हम लोग को बोलेंगे डिफरेंस टाइम हम लोग को दिया गया है, डिफरेंस टाइम हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया 2 आवर है, 2 आवर है। और हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को अगर क्रॉस करके अगर लिखेंगे तो हम लोग का ये टाइम का रेशियो आएगा। किस चीज का रेशियो आएगा, तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, तो 1:2 आएगा, कितना आएगा, 1:2 आ जाएगा। अब हम लोग का चूंकि यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, इसलिए हम लोग का रेशियो को घटा करके भागा देंगे। मतलब 1 से अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 2 ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि ए को जो टाइम लगा वो कितना लगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 2 आवर लगा है। अब बी का जो टाइम लगा, बी को कितना टाइम लगा, तो बोलेंगे ये 4 आवर लगा, बी का है। इस तरह से ये किसका टाइम है, ए का है, और ये किसका टाइम है, बी का है। क्वेश्चन पूछ रहा तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे, दोनों मिल करके करेगा। तो फ्रेंड्स ए प्लस बी अगर मिल करके करेगा, ए प्लस बी यदि अगर मिलकर करेगा, मिलकर अगर करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से कार्य होता है। तो x का काम कौन कर रहा है, 2 है, x गुना y का काम कर रहा है 4 है, बाई एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब 4 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 1/1/3 डेज, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 में लिखा गया एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। यहाँ पे आतिफ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आतिफ है, और यहाँ पे ये अफनान है, ये अफनान है। तो आतिफ जो है अफनान से 6 घंटा कम का समय लेता है। मतलब अगर इसको अगर x आवर अगर लगता है, अगर x घंटा अगर लगता है, यानी अगर अफनान को अगर x दिन लगता है, यहाँ पे इसको अगर x दिन अगर लगता है, तो आतिफ को क्या लगता है फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा गया कि 6 दिन कम लगता है। मतलब x - 6 डेज लगता है, ऐसा कुछ हम लोग को बोला गया है। फिर बोला यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों उस कार्य को, मतलब यहाँ पे लिखा गया आतिफ और प्लस अफनान, ये दोनों अगर मिल करके करेगा फ्रेंड, दोनों अगर मिल करके करेगा तो कार्य को कितने समय में करेगा, तो लिखा गया है कि 4 दिन में पूरा करेगा, ये 4 डेज में पूरा करेगा, ये 4 डेज में पूरा कर देगा। तो हमसे पूछा गया तो अफनान अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये अफनान जो है ये है फ्रेंड्स, ये अफनान अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे आतिफ का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे आतिफ और अफनान का वैल्यू दिया गया है।
हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अफनान जो है हम बोलेंगे इसलिए अफनान जो है, अफनान अकेले अगर काम करेगा, अकेले अगर काम करेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, x गुना वाई बाय डिफरेंस इन x एंड वाई। यहाँ पे यूज करेंगे x गुना वाई बाय डिफरेंस इन x एंड वाई। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये फॉर्मूला है जहां x किसको बताएगा फ्रेंड, तो x हम लोग का अगर निकालना है तो x हमको इसको बताएगा और y मेरा इसको बताएगा, यानी कि y मेरा ये 4 बताएगा और x मेरा क्या बताएगा, ये बताएगा, क्योंकि हमको अफनान का वैल्यू को निकालना है। तो हम बोलेंगे x, तो x का काम कौन कर रहा है फ्रेंड, तो x का काम मेरा कर रहा है x माइनस 6, ये हो गया x और गुना y का काम कौन कर रहा है, तो बोलेंगे 4 कर रहा, बाई डिफरेंस इन x एंड y, मतलब इसमें से हम इसको अगर माइनस करेंगे फ्रेंड तो बोलेंगे x माइनस 6 और माइनस करना होगा, किसको माइनस करना होगा, तो ये 4 को माइनस करना होगा इस तरह से। तो ये चीज हो गया फ्रेंड्स, ये हम लोग इक्वेशन आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अफनान अकेले अगर काम करेगा तो अफनान का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, अफनान का वैल्यू हम लोग कितना है, x दिया गया, अफनान का वैल्यू कितना दिया गया, x दिया गया, मतलब इसका जो वैल्यू है वह x के बराबर आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 10 दिन दिया गया, पहला ऑप्शन आपके पास 10 दिन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास दिया गया 12 दिन है, थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया गया है 13 डेज है, 13 डेज है, और फोर्थ में ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ 15 डेज है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन को रखेंगे जिससे इधर और इधर का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये सेकंड नंबर ऑप्शन अगर हम रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको पता नहीं है, आपको एग्जाम में हिट करके देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 2 नंबर में मेरा आ जाएगा आंसर। देखिए अगर हम x का वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 12 रखते हैं तो ये LHS हो गया, इधर राइट हम लोग का RHS में भी वो वैल्यू आना चाहिए। तो x की जगह पे अगर हम 12 रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 और माइनस 6 हो गया और इंटू हो गया आपका ये 4 हो गया, डिवाइड बाई, देखिए 12 में से 6 अगर घटा देंगे, 12 में से अगर 6 घटा देंगे फ्रेंड्स, 12 में से अगर 6 घटा देंगे 12 माइनस 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस कितना है, तो यहाँ पे 4 है। आगे अगर देखिए 12 में से 6 गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग 12 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और इंटू 4 है यहाँ पे, और नीचे अगर देखा जाए तो 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, और 6 में से फिर हम लोग का ये 4 माइनस होगा, मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का 6 इंटू 4 हो गया, और 6 में से 4 गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर 2 से कट करेंगे तो यहाँ 2 से कट जाएगा, यानी वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो हम लोग का वैल्यू आ गया है यहाँ पे 6 2 12 आया, कितना आया, 12 आया, जो कि RHS में हम लोग का 12 आया है, और इधर हम लोग LHS कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे LHS भी हम लोग का 12 है, यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन को हिट कर लिए यहाँ पे, और ऑप्शन को हिट करने से LHS बराबर RHS हो गया। मतलब क्या हुआ, क्या x का जो वैल्यू आया वो 12 दिन आया, मतलब अफनान जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 67 देखिए लिखा गया, यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर के करता है। क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, 5 पुरुष, 5 मेल और 2 लड़का मिलकर उसका 4 गुना कार्य करता है जितना कि एक लड़का, जितना कि एक पुरुष और एक लड़का मिल करके करता है, मतलब 5 पुरुष और 2 लड़का मिल करके एक पुरुष और एक लड़का जो मिल करके काम करता है उसका 4 गुना काम करता है। कितना काम करता है फ्रेंड, 4 गुना काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 4 गुना काम करता है, मतलब यहाँ पे ये हमको 4 गुना काम करता है, इसका रेशियो दिया गया, ये अगर 1 है तो ये कितना है, 4 है। तो हमसे पूछा जा रहा है ये क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये स्ट्रेंथ दिया गया, 4 गुना काम करता है।
तो हमसे पूछा गया है कि एक पुरुष और एक लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात बताना है। तो हम लोग कुछ नहीं, इसको क्रॉस कर लेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे इस तरह से, यानी कि हम लोग को हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 मेल हो जाएगा और +2 बॉयज हो जाएगा, बराबर इधर हम लोग का 4 मेल हो जाएगा और +4 बॉयज हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये मेल को हम इधर लाएंगे और बॉयज को इधर ले जाएंगे। तो 5 में से अगर 4 गया तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 मेल हो गया, 1 मेल हो गया, और बराबर 4 में से अगर 2 जाएगा तो हम लोग का ये 2 बॉयज हो गया, 2 बॉयज हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेल बाय बॉयज का जो रेशियो आएगा वो हम लोग का 2/1 आया है, जिसको वैल्यू लिख सकते हैं 2:1, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें लिखा गया कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिनों में जोत सकता है, यानी कि यहाँ पे 12 पुरुष है फ्रेंड्स, 12 मेल है या 18 औरत है, 18 औरत है, किसी खेत को लिखा गया है कि 14 डेज में कर सकता है, 14 दिन में कर सकता है। तो हमको बताना है कि 8 आदमी, यानी कि यहाँ पे ये 8 आदमी और मतलब होता है प्लस तथा 16 औरत मिल करके उस खेत को कितना दिन में जोतेगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ समझिए सबसे पहले कि देखिए काम जो है वो बराबर है, काम क्या है, बराबर है, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है और यहाँ पे डेज है। अगर स्ट्रेंथ को अगर डेज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है जो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों मिला जुला के, और यहाँ पे डेज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, वर्क दोनों जगह क्या है, ये बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है कि 12 आदमी बराबर 18 औरत है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको रहने देते हैं कि यहाँ पे ये 18 औरत है जो किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, 14 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे 8 आदमी और 16 औरत उस काम को कितना दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस मेल को हम लोग किस में बदल देंगे, इसको हम लोग बदल देंगे फीमेल में। तो देखिए रिलेशन दिया गया है कि हम लोग का लिखा गया 12 आदमी बराबर 18 औरत। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 आदमी बराबर दिया गया है हम लोग का ये 18 औरत है, 18 औरत है। तो बताइए कि यहाँ पे ये 8 आदमी बराबर कितना औरत होगा, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगर 4 से अगर कट करेंगे, 4 से अगर कट करेंगे तो 4 से 3 बार में कट जाएगा, और 4 से यहाँ पे ये 2 बार में कट जा रहा। फिर 3 से अगर इसको कट करेंगे कितनी बार में कटेगा फ्रेंड, 6 बार में। देखिए यहाँ से हमको 6 गुना दिख रहा है, इसका अगर 6 गुना करेंगे तो यहाँ पे ये 12 औरत होगा, मतलब 8 आदमी की जगह पे हम 12 औरत लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 16 और 12 यानी कि हम लोग ये 28 औरत जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, ये हमको बताना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे देखिए इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क होगा, लेकिन वर्क दोनों जगह क्या है, बराबर है। इसलिए हम बोलेंगे, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 18 औरत जो है 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 गुना 14 बराबर हो जाएगा 28, गुना यहाँ पे ये बॉक्स डेज होगा, बॉक्स डेज होगा। इसलिए आगे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉक्स डेज का अगर वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, देखिए 14 से कट रहा फ्रेंड्स कितने बार में, 2 बार में, 2 से अगर कट करेंगे कितने बार में, 9 बार में, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9 डेज, यहाँ पे हो जाएगा 9 डेज, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 69 देखिए लिखा गया यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 4 पुरुष यानी 4 मेल, या फिर लिखा गया या 6 लड़का, 6 लड़का किसी काम को कितना दिन में करता है फ्रेंड, तो लिखा गया 20 डेज में करता है, 20 डेज में करता है। तो बताना है कि 6 पुरुष, तो 6 पुरुष यानी 6 मेल, 6 मेल और मतलब हो गया प्लस 11 लड़का, 11 लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि मेल को बॉयज में बदलना है। हम बोल सकते हैं कि 6 लड़का जो है, 6 लड़का किसी काम को 20 दिन में कर रहा, 6 लड़का किसी काम को कितना दिन में कर रहा, 20 दिन में कर रहा। तो यहाँ पे 6 लड़का बराबर 20 दिन में कर रहा, तो 6 लड़का प्लस 11
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि 6 आदमी प्लस 11 बॉयज मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग को लिखा गया कि 4 आदमी बराबर हम लोग का 6 बॉयज है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 आदमी बराबर कितना लड़का होगा। 2 से कट करेंगे 2 बार में, 2 से कट करेंगे यहाँ पे हम लोग का 3 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। मतलब इधर कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो 3 गुना दिख रहा। इसका अगर हम लोग 3 गुना करेंगे, इसका अगर हम लोग 3 गुना अगर करेंगे तो यहाँ पे 9 लड़का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 लड़का। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इस 6 आदमी के जगह पे हम 9 लड़का लिख सकते हैं, 9 लड़का लिख सकते हैं जो काम कितना दिन में करेगा हमको ये बताना है। ये दिन हम लोगों को क्या करना है, ये दिन हम लोगों को निकालना है। तो हम बोलेंगे कि काम चूंकि दोनों जगह बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 × 20 बराबर हो जाएगा। हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, ऐड कर देंगे तो 11 और 9 20 हो गया, 20 हो गया। मतलब 20 और गुना ये बॉक्स डेज होगा। तो इस तरह से हम लोग ये 20 कट जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा बराबर 6 डेज होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। वो समझ 70। देखिए 70 में लिखा गया यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी लिखा गया है, 10 आदमी, 10 आदमी, 10 आदमी अथवा मतलब होता है बराबर 18 लड़का। 18 लड़का जो है किसी काम को कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है? तो 15 डेज में कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है। ठीक है, 15 डेज में कर सकता है। तो 25 आदमी और 15 लड़के, तो 25 आदमी यानी 25 मैन और प्लस 15 लड़का, 15 लड़का, 15 लड़का जो है, 15 लड़का जो है उसके दुगने कार्य को, उसके दुगने कार्य को करना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका वर्क जो है, वर्क कितना दिया गया फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका वर्क दिया गया 1 करता है, 1 करता है, एक काम करता है। तो बोलता है इसके दुगने वर्ग को, दुगने वर्ग को यानी कि वर्ग जो है यहाँ पे आपका 2 गुना है, दुगने वर्ग को कितने समय में पूरा करेगा ये हम लोगों को है बताना। देखिए बोला गया है कि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को, कोई काम है उसको 15 दिन में कर रहा, तो 25 आदमी और 15 लड़का उसके दुगने काम को, यानी कि यहाँ काम अगर 1 था तो यहाँ काम कितना है? 2 है, यानी दुगने काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रिलेशन है कि 10 आदमी बराबर 18 लड़का है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मान के हम लोग पकड़ते हैं कि यहाँ 18 लड़का जो है किसी काम को कर रहा 15 डेज में, ये हम लोग का D1 हो गया, D1 हो गया। और इसका वर्क दिया गया फ्रेंड्स, इसका वर्क हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया है? तो इसका वर्क दिया गया, वर्क हम लोग को दिया गया ये 1 है, 1 है। ठीक है, वर्क हम लोग का 1 दिया गया। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि यहाँ पे ये 15 बॉयज को रहने देते हैं, आइए मेल को जो है, मेल को हम लोग बॉयज में पहले बदल देते हैं। तो रिलेशन चूंकि हमको दिया गया है कि 10 आदमी बराबर अगर 18 लड़का अगर है, तो हम बोल सकते हैं 25 आदमी का वैल्यू कितना लड़का होगा। 5 से कट करेंगे 2 बार में, 5 से कट करेंगे 5 बार में, 2 से कट करेंगे तो 9 बार में कट करेगा, यानी कि 9 गुना है तो इसका 9 गुना हो जाएगा 45 बॉयज। कितना हो जाएगा? 45 बॉयज। मतलब इसके जगह पे आप 45 बॉयज लिख सकते हैं, 45 बॉयज लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। यानी ऐड अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बॉयज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 बॉयज, जो कि कितना दिन में करेगा ये हम लोग को बताना है, ये हम लोग को बताना है, लेकिन दुगना काम है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं फर्स्ट में 18 लड़का किसी काम को जो है, कोई एक काम है जिसको 15 दिन में कर रहा, 15 दिन में कर रहा है, तो 60 लड़का, 60 लड़का, ये 60 लड़का जो है, 60 लड़का जो है उस काम को, उस काम के दुगने काम को, ये दुगने काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा ये D2 हमको पता नहीं है, लेकिन काम कितना फ्रेंड्स? काम हम लोग का 2 है। हम लोग MDH चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी मिक्स रेशियो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये मिक्स रेशियो का क्वेश्चन आ चुका है। तो मिक्स रेशियो में क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि M1 गुना D1 बाई W1 इक्वल्स टू M2 गुना D2 बटा W2, यानी कि M1 गुना D1, M1 गुना D1 बटा W1, जो वर्क होता है उसको हमेशा नीचे लिखना पड़ता है, बराबर M2 गुना D2 बटा W2 लिखना पड़ेगा।
तो M1 कितना है फ्रेंड, तो M1 हम लोग का ये 18 हो गया, और D1 कितना है तो हम लोग को दिया गया 15 है, बटा W1, W कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे 1 है, बराबर M2 कितना है तो M2 हम लोग 60 निकाले हैं, D2 हम लोग का ये पता नहीं है, और W2 कितना है तो ये 2 है। अब इसको कट कर देंगे फ्रेंड, देखिए 15 से अगर कट करेंगे ये 4 बार में कटेगा, 2 से अगर देखें 2 से 2 बार में कटेगा, और 2 से अगर कट देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसलिए हम लोग का D2 का जो वैल्यू आया, D2 का जो वैल्यू आया ये आएगा 9 डेज। कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 9 डेज, जो कि फाइनली आंसर आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71। देखिए लिखा गया 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ये 8 बच्चा है फ्रेंड्स, ये 8 बच्चा है, तथा मतलब हो गया प्लस यहाँ पे 12 आदमी, ये 12 आदमी किसी काम को करता है फ्रेंड्स, कितने दिन में करता है, तो यहाँ पे लिखा गया 9 डेज में करता है, यहाँ पे 9 डेज में कर लेता है, 9 डेज में कर लेता है। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है, एक बच्चा जो है फ्रेंड्स, एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है, मतलब क्या हुआ कि अगर आदमी अगर एक दिन में अगर कर रहा तो बच्चा को 2 दिन का समय लग जा रहा। कितना समय लग जा रहा, 2 दिन का। किसी काम को अगर आदमी अगर एक दिन में कर रहा तो बच्चा उसे 2 दिन में कर रहा, मतलब उसी काम को अगर बच्चा को करना होगा तो 2 बच्चा अगर लगेगा तब उस काम को कर पाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 बच्चा एक आदमी के वैल्यू के बराबर होगा, ऐसा कुछ है। तो हम बोला गया तो कितने दिन में 12 आदमी उस काम को कर सकेगा, तो कितने दिन में जो है ये दिन हमको पता नहीं है फ्रेंड्स, ये दिन हमको पता नहीं है। कितने दिन में 12 आदमी उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो बच्चा है, बच्चा को हमको किस में बदलना पड़ेगा, इसको मेल में बदलना पड़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 बच्चा बराबर अगर 1 मेल है तो यहाँ पे 8 बच्चा बराबर कितना मेल हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 मेल हो जाएगा। और इस तरह से 12 और 4 16 मेल किसी काम को अगर 9 डेज में अगर कर रहा है, 9 डेज में अगर कर रहा है तो 12 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हम बोल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 गुना 9 बराबर हो जाएगा 12 गुना बॉक्स डेज हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे 4 से कट करेंगे 3 बार में, 4 से कट करेंगे 4 बार में, 3 से कट करेंगे 3 टाइम्स में कटेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 4 या 12 यानी 12 डेज होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 देखिए लिखा गया कि 3 पुरुष या 5 औरत या 8 बच्चे किसी काम को 38 दिन में करता है। 3 पुरुष है या मतलब बराबर हो गया 5 औरत या 8 बच्चा किसी काम को करता है। कितने दिन में करता फ्रेंड्स, ये लिखा गया 38 डेज में करता है। तो हमको बताना है कि 6 पुरुष, तो 6 पुरुष यानी 6 पुरुष और 10 औरत और 6 लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आदमी बराबर 5 औरत बराबर 8 लड़का किसी काम को 38 दिन में कर रहा, तो बताना कि 6 आदमी 10 औरत 6 बच्चा मिलकर के कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते कि यहाँ पे 8 लड़का किसी काम को 38 दिन में कर रहा, कोई एक वैल्यू को लेकर चलते हैं, अब बाकी इन दोनों को भी हम लोग लड़का में बदल देते हैं। तो देखिए हमको रिलेशन दिया गया है कि यहाँ पे रिलेशन दिया, यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया। क्या रिलेशन दिया गया कि 3 आदमी बराबर 8 लड़का है। यहाँ पे 3 आदमी बराबर हम लोग का ये 8 लड़का है। तो हमको निकालना है कि 6 आदमी बराबर, इसलिए 6 आदमी बराबर कितना लड़का होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से 3 से 6 आपको कितना गुना दिख रहा था, यहाँ 2 गुना दिख रहा, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी 8 दूना 16 लड़का हो जाएगा। मतलब इसके जगह पे आप 16 लड़का लिख सकते हैं। इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 लड़का लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे फिर देखिए रिलेशन दिया गया है कि 5 औरत बराबर 8 लड़का है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि 5 औरत बराबर हम लोग का ये 8 लड़का, 5 औरत बराबर अगर 8 लड़का है
तो बोलेंगे 10 औरत बराबर, ये 10 औरत बराबर कितना लड़का होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा है, तो बोलेंगे 2 गुना दिख रहा। इसका भी यदि अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो 8 दूना 16 बॉयज हो जाएगा। मतलब इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके जगह पे भी हम लोग 16 बॉयज लिख सकते हैं, 16 बॉयज लिख सकते हैं। अब इन सभी को ऐड कर देंगे हम लोग, तो ऐड अगर करेंगे तो देखिए 6 18 का 8 में 1 हो जाएगा, 38 बॉयज हो जाएगा। जो काम को कितना दिन में करेगा ये हमको है बताना, ये हमको बताना है। तो चलिए देखिए ये आपका हो गया M1, ये हो गया D1 और ये हो गया M2, ये हो गया D2। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम बोलेंगे 8 इंटू 38 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 38 और इंटू यहाँ पे बॉक्स डेज होगा, 38 कट जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ये 8 डेज हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 73 देखिए लिखा गया कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है। 2 आदमी और 3 लड़का 3 बॉयज मिलकर किसी कार्य को जो है वह 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 10 दिन में करता है, यानी इसको अगर हम 10 से अगर गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, वो वर्क निकल जाएगा। और फिर बोला गया तथा 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर का जो वर्क है, वर्क तो दोनों जगह सेम ही है ना, वर्क दोनों जगह क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर के 10 दिन तक काम करता है तो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे क्या है कि 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर के 8 दिन तक करता है तो कंप्लीट होता है। मतलब दोनों जगह वर्क क्या है, बराबर है। तो इससे हमको एक रिलेशन निकल जाएगा फ्रेंड्स। हम बोलेंगे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 गुना 20 20 मैन प्लस 30 बॉयज बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 8 या 24 मेल प्लस 8 दूना 16 बॉयज होगा। अब देखिए ये मेल को हम इधर लाते हैं और बॉयज को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 8 30 16, ठीक। तो आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये मेल को हम इधर ले जाते हैं, बॉयज को हम इधर ले जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 30 बॉयज में अगर 16 बॉयज अगर जाएगा तो 14 बॉयज आएगा, और यहाँ पे 24 मेल में अगर 20 मेल अगर जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे 4 मेल आएगा। मतलब इस तरह से जिसको हम लोग कट कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर कट कर देंगे तो मतलब हो जाएगा 7 लड़का बराबर हो जाएगा 2 आदमी। ये एक रिलेशन है, क्या है, ये एक रिलेशन है जिसका यूज हम लोग करेंगे, ये एक रिलेशन है। अब देखिए क्या बोला, तो बोला गया तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 2 आदमी और 1 लड़का। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू को हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहले पकड़ लेते हैं कि 2 आदमी और 3 लड़का किसी कार्य को जो है वह 10 डेज में कर रहा, तो हमको बताना है कि 2 आदमी और 1 लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमको है बताना। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि मेल को हम लोग बॉयज में बदल देते हैं। मेल को किस में बदल देंगे, बॉयज में। देखिए 2 आदमी बराबर कितना लड़का है, 7 लड़का है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कट कर देंगे, इसके जगह पे 7 लड़का लिख सकते हैं, और इसके जगह भी हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लड़का हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि 10 गुना 10 हो जाएगा, 10 गुना 10, यानी कि हम लोग स्ट्रेंथ हो गया और ये हम लोग का टाइम हो गया, तो ये वर्क बताएगा। और वही वर्क इधर भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा और इंटू ये बॉक्स का वैल्यू निकालेंगे। बोलेंगे 2 से कट करेंगे 4 बार में, 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार में कट कर जाएगा, फिर 2 से 2 बार में, और 2 से कट करेंगे तो ये फिर 5 बार में कट कर जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स ये बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा 12/1/2 डेज हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74। देखिए लिखा गया कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। 12 पुरुष यानी कि 12 मेल है जो फ्रेंड जो किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है। मतलब यहाँ पे कुछ ये वर्क होगा जिसमें 12 आदमी 8 दिन में कंप्लीट कर रहा। और फिर बोला था 8 महिलाएं उसी काम को, फिर बोला गया कि 8 महिलाएं, यहाँ 8 महिलाएं हैं यानी 8 महिलाएं यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये वोमेन है और उसी काम को जो है 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये 16 डेज में कंप्लीट कर रहा, 16 डेज में कंप्लीट कर रहा। मतलब दोनों का वर्क क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों का वर्क क्या है, ये दोनों का वर्क है बराबर, वर्क बराबर है। इसमें 12 आदमी 8 दिन में काम कर दे रहा और वही काम को 8 औरत जो है वो 16 दिन में कंप्लीट कर रहा। मतलब दोनों का वर्क क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकाल लेते हैं। पहले हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 12 × 96, यहाँ पे हम लोग का 96 मैन हो जाएगा और बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 8 × 6 = 48 के 8 में 4, 8 × 4 8 × 4 = 12, इतना वोमेन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 से कट कर देते हैं। 4 से अगर कट करेंगे 4 दूनी 8, 4 × 16 यानी कि 24 मैन हो जाएगा। 4 × 12, 4 दूनी 8, इतना वोमेन हो जाएगा। और 8 से अगर इसको कट कर देंगे मतलब 8 × 24 यानी 3 मैल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 8 × 32 4 वोमेन। ये एक रिलेशन निकला, क्या निकला, एक रिलेशन निकला, रिलेशन निकल गया। ठीक है, आगे लिखा गया, बोला है तो यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें तो उसे कुल कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई एक वैल्यू को हम लोग पहले पकड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको वैल्यू को पकड़ते हैं कि 12 आदमी काम को कर रहा है 8 दिन में, कितना दिन में कर रहा, 8 दिन में कर रहा। तो हमको बोला जा रहा 9 पुरुष यानी कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगा, उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये मेल अगर है तो ये वोमेन को भी हमको किसमें बदलना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा मेल में। अब यहाँ पे रिलेशन दिया गया है कि 4 वोमेन बराबर है 3 मेल। 4 वोमेन बराबर कितना मेल है, 3 मेल है। तो बोलिए 12 वोमेन बराबर कितना मेल होगा, कितना मेल होगा। देखिए यहाँ से 4 से 4 × 12 3 गुना दिख रहा। इसका यदि अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 वोमेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 वोमेन हो जाएगा, 9 मेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसके जगह पे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 9 मैन को लिख सकते हैं। अब पहले से 9 मैन है, मतलब 9 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 मैन हो जाएगा जो उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमको है बताना। हम बोलेंगे फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12 × 8 बराबर हो जाएगा 18 गुना बॉक्स। यानी हम लोग कट कर सकते हैं 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। और हम लोग कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा, यानी 8 दूनी 16/3। तो हम लोग बोलेंगे बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 16/3, जिसका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 5/1/3 डेज, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो 75 देखिए लिखा गया, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। 5 पुरुष है, 5 मेल है, अथवा यानी बराबर है। फिर बोला गया 8 महिलाएं उस काम को जो है 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये 12 दिन हम लोग को दिया गया है। तो बोलते हैं बताइए कि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग पकड़ करके चलते हैं कि 8 महिला किसी काम को 12 दिन में कर रहा। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये मेल को हमको बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना पड़ेगा, ये हम लोग का वोमेन में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलेंगे, वोमेन में। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन दिया गया है कि 5 = 8 वोमेन, यानी 5 मेल बराबर 8 वोमेन अगर दिया गया है तो हम बोलेंगे 2 मेल का वैल्यू कितना होगा। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 8/5 × 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग को 16/5, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 16/5
वोमेन लिखेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो देखिए 4 है और प्लस 16/5 है, यानी कि एलसीएम 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 36/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करके अगर लिखेंगे इन दोनों को तो यहाँ पे हो जाएगा 36/5 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेगा, जो कि वैल्यू हमको निकालना है। इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हो जाएगा 8 × 12 बराबर इधर हो जाएगा 36/5 × डेज। तो इधर कट कर सकते हैं, 12 से कट करेंगे, 12 × 36 हो जाएगा और 8 × 5 = 40 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 40/3, जिसका वैल्यू आएगा 13/1/3 डेज, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए आप वीडियोस में एंड तक बने रहिए, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा एक्सरसाइज का वीडियोस मिलता रहेगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।